नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं शुद्धात्मान्मनीकान्तं साधुमुत्तम मंगलम् वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जीवमजीवम दब्बम जिणवर वसहीन जैन निर्दिष्टम देवेन्द्रवृंदवंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। भगवान जिनेन्द्र देव ने जीव का स्वरूप कहा, उसे श्री नेमचंद सिद्धांत देव 9 अधिकारों के द्वारा सूचित करते हैं। जीवो वोगमो अमुत्य कर्ता सदेह परिमाणो भूता संसारथो सिद्धो सो विश्वसोड गई। पहला अधिकार है जीव जीव है। नया नहीं होता है, किसी से उत्पन्न नहीं होता, किसी का अंश नहीं है, जीव है। तो क्या है कि जीव जीव है। तो जीव का जीवन अनादि अनंत हुआ। ये जो गतियों में मनुष्य जीवन आयु के आधार से देखा जाता है, श्वासोच्छ्वास के आधार से देखा जाता है, इंद्रिय और बलों के आधार से देखा जाता है, वह जीवन वास्तविक जीवन नहीं है, परमार्थ जीवन नहीं है। इस जीवन का प्रारंभ है, इस जीवन का अंत है। तो जीव जीव है, जीता है। काय से जीता है? कि प्राणों से जीता है। तो प्राणों से जीता है तो कौन से प्राणों से जीता है? उनका भेद है। वास्तव में देखा जाए तो शुद्ध चैतन्य प्राणों से जीता है। और ये बाह्य जीवन की चर्चा हो तो उसे इंद्रिय बल आयु श्वासोच्छ्वास रूप द्रव्य प्राणों से जीता है। इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। और दोनों प्रकार के व्यवहार समझकर निर्भय होने के लिए हैं, वीतराग मार्ग पर लगने के लिए हैं। आयु कर्म पूरी हो, एक समय आयु कर्म बढ़नी तो है नहीं। आयु कर्म कब पूरा हो जाए, इसलिए जीवन को क्षणभंगुर समझकर अपना हित कर लेना। देखो, लौकिक कार्यों को, पंच इंद्रिय के विषयादिकों को कोई जीव बुढ़ापे के लिए नहीं छोड़ता। पैसा चलो बुढ़ापे में कमा लेंगे, विषय भोग चलो बुढ़ापे में भोग लेंगे, फिर अपने आराम से परे परे करेंगे भी क्या। कोई बुढ़ापे के लिए नहीं छोड़ता। और धर्म कार्यों को अब अभी से बुढ़ापे में करेंगे। भैया विचारना बुढ़ापा आएगा भी कि नहीं। और हम तो ये कहते हैं बुढ़ापा कभी ना आए, किसी को ना आए। अब ये कर्म भूमि का जीव
औदारिक शरीर का धारक, तो शरीर का बुढ़ापा होता है। लेकिन तत्व ज्ञान का ऐसा बल आ जाए, संयम से ऐसी क्षमता प्रकट हो जाए कि हमारा बुढ़ापा शांततामय हो, समाधिमय हो। ऐसा मोह नहीं कि बुढ़ापे में शरीर शिथिल हो गया, अधिकार सबके बाल बच्चों के हाथ में पहुंच गए और हमारी तृष्णा, हमारा राग घटा नहीं, विषयों की आसक्ति घटी नहीं, अब तरफ तरफ करके दुख से हैं। जिसको छैलालाकार ने अर्ध मृतक सम बूढ़ोपन, ऐसा बुढ़ापा नहीं आना चाहिए। आपको मालूम होगा अरहंत आदि के बुढ़ापा ही नहीं आता। बोलो 18 दोष में रहित में बुढ़ापा भी है कि नहीं? इसका अर्थ हुआ कि रागियों का बुढ़ापा आता है, राग से बुढ़ापा आता है, और जितना राग अधिक है उतना ही बुढ़ापा खराब है। समाधि मरण में एक बहुत सुंदर चर्चा है, जिसको आप बड़ा समाधि मरण कह देते हैं, बंदों श्री अरहंत परम पद। बहुत सुंदर चर्चा है। देह जीव को भिन्न गिने तो मरण समय दुख काई। देह और आत्मा का भेद ज्ञान हो जाए, देह और आत्मा के भेद ज्ञान की भाषा बोलना भैया, भाषा कि भाषा तो ये है ही कि नहीं, प्रयोजन परक भाषा। देह से भिन्न आत्मा में हूं, देह और आत्मा का भेद ज्ञान का की भाषा पंडिताई की अलग है। देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है। अरे देह और आत्मा भिन्न है, आप कौन है? आप अपनी स्थापना देह में कर रहे कि आत्मा में कर रहे? देह और आत्मा का भेद ज्ञान देह के आश्रय से नहीं होता, देह और आत्मा का भेद ज्ञान आत्मा के आश्रय से होता है। क्यों? भेद ज्ञान ज्ञान ही तो है, और ज्ञान के आपको बताया था, ज्ञान के ये दो हैं, स्व और पर। ज्ञान के आश्रय दो नहीं है। पर की भिन्नता जिस ज्ञान में भाषित होगी, वह ज्ञान, बोलो पूरा करो, जिस ज्ञान में देह की भिन्नता भाषित होगी अथवा पर पदार्थों की भिन्नता भाषित होगी, वह ज्ञान अपने से अभिन्न होता है। जब तक अपने से अभिन्न नहीं हो ज्ञान अर्थात उपयोग, तब तक देह और संयोगों की भिन्नता भाषित नहीं होती। अपने ही लगते रहते हैं, कहते तो रहते हैं हम देह भिन्न है, परिवार भिन्न है, लेकिन लगता है अपना। ये कौन है? अपने पिताजी, ये कौन है? अपने चाचा हैं, ये अपने कौन है? मामा है। लगता है एकदम देखते ही ऐसा लगता है अपने। आपको पुराण का दृष्टांत दिया था, विचार करो, जिस बालक को मुनिराज की गोद में डाल दिया उसकी मां ने, मुनिराज को लगा ही नहीं ये मेरा बेटा है। जो सामने खड़ी है मुनिराज को लगा ही नहीं ये मेरी स्त्री है, इसलिए मोह उत्पन्न नहीं हुआ। समय सार जी टीका की भाषा यदि बोलें तो मोह का जो नाश है वह निज रस से होता है। जब निज रस से मोह का नाश होता है तो विश्व का कोई भी पदार्थ इन इंद्रियों से तो पुद्गल ही दिखाई देता है, जीव दिखाई नहीं देता। कभी कभी बाबा जी पूछने लगते थे, क्यों भाई
तुमने जीव देखे हैं? तो लोग अचम्मा कर, महाराज जीव देखे? ये सब जीव ही तो हैं, ये सब कब बैठे हैं, ये जीव नहीं है तो क्या अजीब है? आप पूछ रहे हो जीव देखे हैं? कि सुनो भाई, ये सब जीव देखे हैं, ये भी एक कथन है व्यवहार नय का, लेकिन जो आपको दिखाई दे रहा है ये जीव नहीं है। पूज्यपाद स्वामी कहते ये बहिरात्मा अपने शरीर को अपन मानता है और पराये शरीर को भी पर मानता है। ये मानता है ये बालक माने एक सर, काला गोरा नीला पीला मोटा पतला, ये हमारा बालक बहुत कमजोर है। वो बालक माने शरीर दिखता है, और बालक के पालन पोषण के नाम पर केवल शरीर का पोषण, शरीर का श्रृंगार। एक क्षण को भी हम देखते नहीं, ये बालक अकेला शरीर नहीं है, जीव है इसके भीतर। ये शरीर जीव के संयोग से जीव कहलाता है, लेकिन जीव के संयोग से भी जीव होता नहीं। विचारना, देह भिन्न है जीव भिन्न है, ये कहना अलग बात है। किसके आश्रय से कहते हो देह भिन्न है? पंडित टोडरमल जी ने तत्वों की भूल संबंधी एक चर्चा लिखी है, मानो किसी और को और से भिन्न बताता। देखा है, आत्मा की चर्चा को ऐसे सुनता है मानो किसी और की चर्चा हो। तो क्यों ऐसा क्यों लगता है? उसका उपयोग देह से अभिन्न। ये बरामदे में बैठे हुए लोग बाहर हैं कि अंदर? अंदर वालों को बाहर दिखाई देंगे और उस सड़क वालों को, इनको बाहर देखने के लिए आपको अंदर आना पड़ेगा। इस मंदिर प्रांगण में बैठे हुए लोगों को बाहर देखने के लिए आपको गंधकुटी में पहुंचना होगा। अंदर प्रवेश करना होगा, तब आपको ये बाहर वाले बाहर दिखेंगे। ऐसे ये बहिर तत्व, पर द्रव्य, इनको पर जानने के लिए आपको अपने को आत्मा अनुभव ना होगा, अंदर प्रवेश करना। अंतर्दृष्टि जिसको कहते, अंतर्दृष्टि हुए बिना, अंतस्तत्व से अभिन्न उपयोग हुए बिना, पढ़ करके सुन करके भिन्न कहते हैं, लेकिन लगते तो ये हैं। ये मैं नहीं हूं तो कौन हूं? ये मेरे नहीं है तो किसके हैं? होंगे किसी के। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने तो क्या लिखा, ये मोह कुछ मेरा नहीं, धर्मादि वे मेरे नहीं। ये मोह मेरा नहीं है तो जिससे मोह कर रहा वे मेरे कहां से होंगे? जहां दे अपनी नहीं ताना अपना कोई। तो जहां मोह अपना नहीं है तो ये शरीर आदि का अपने कैसे हो सकती है? ये मोह अपना नहीं है, ऐसा समझने के लिए मैं ज्ञान मात्र हूं, ऐसा समझना होगा। ज्ञान मात्र में अचलितपने स्थापित दृष्टि द्वारा तद अभिनाभूत क्रम अक्रम रूप सम अनंत धर्मों का समूह, जो कुछ है वह आत्मा है, वह मैं हूं। अब बात बाकी बाहर रह गई। बाहर के पदार्थ भी बाहर देखने के लिए अंदर आना आवश्यक है। समझ में आया? पर को पर जानने के लिए, समझने के लिए अपने को अपन समझना होगा। पर नहीं तो कैसे कह पाओगे मोह मेरा नहीं है, राग आदि मेरे नहीं है? शास्त्र में लिखी है तो कहते हैं, अब ये बच्चे भी गाते हैं,
देह भिन्न है, आत्मा जीव भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, राग भिन्न है। हम इस बच्चे को खड़ा कर दें, अभी पूछें बेटा ज्ञान भिन्न है, राग भिन्न है, कैसे? हमें नहीं मालूम, भैया ने पढ़ाई। हम तो पंडित जी की प्रवचन में सुना, हमें क्या मालूम? ये केवल इन छोटे छोटे बच्चों की बात ही नहीं है, ये सब लोगों की ऐसी बात है, कुछ खबर नहीं है। जब ज्ञान के साथ अभिन्न होता है तब परमाणु मात्र अपना भाषित नहीं होता। फिर व्यवहार न से अपना कहते समय भी अपना नहीं लगता। कहने को ज्ञानी भी ऐसे ही कहेंगे, अपना मंदिर, अपना तीरथ, अपने गुरुजन, अपने भगवान, अपने साधर्मी, ज्ञानी भी ऐसे ही कहेंगे। हम अपने जितना हमारा विषय था उतना बोल दिया, बाद बाकी तुम समझो अपनी दुकान, अपना घर, अपना परिवार, अपने बाल बच्चे, अपने माता पिता। कहने को ज्ञानी भी जितने रागांश में बैठे हैं, ध्यान रखना ज्ञानी को राग नहीं होते, रागांश हैं। अनंतानुबंधी चला गया, समुद्र में बूंद बराबर रह गया वो अंश, जैसे बुखार मिट गया बुखार का अंश रह गया। ऐसा है जो बाहर से मालूम भी नहीं पड़ता ये बुखार है, और भीतर अंश कि भैया तुम्हें तो बुखार बसा, वैद्य कह रहा। नहीं साहब बुखार हमें, अरे भाई बुखार बसा इसीलिए तो भूख नहीं लगती तुम्हें। अभी काम करो, ये दवा खाओ, अंश निकल जा। मिथ्यात्व वैरी का अंश, अंश शब्द लिखा है, अंश कहो, सूक्ष्म मिथ्यात्व कहो। ऊपर से नहीं मानता, ऊपर से नहीं लगता, देखने में नहीं आता। भीतरागी देव शास्त्र गुरु कोई मानती, कट्टर प्रमुखार मंत्र, बस और कोई दूसरा, कट्टर। आश्रम को एक कहते हैं, पुण्य को भी एक कहते हैं। आचार्य भगवान ने तो कथनचित उपादेय भी कह दिया है, अशुभ राग की अपेक्षा से। लेकिन ये बिल्कुल एक, कोई नहीं, ये कुछ नहीं, उपाधि उपाधि किसी अपेक्षा नहीं होता, ऐसा कह दे मैं कह लू। फिर भी ये भाषित थोड़ा ही होता है। जिसको फल हे भाषित नहीं होता, उसको भाव हे भाषित कैसे होगा? पुण्य के उदय से होने वाले भोगों में सुख लगे और पुण्य को हे समझ ले, वह असंभव। अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है, इंद्रिय सुख हे भाषित होता है, तब इंद्रिय सुख के कारण रूप पुण्य भाव भी हे लगते। आत्म साधना में जब जीव लगता है तो आत्म साधना में बाधक होने से वो हे लगता है। ऊपर से देखो तब वो नीचे दिखाई देगा, भीतर से देखो तो वो बाहर दिखाई देगा। उपादेय की ओर से देखोगे तब वो हे दिखाई देगा। पुण्य हे किसको भाषित होता है? अब अपनी भाषा में बोलो। जिसको आत्मा उपादेय भाषित होता है, जिसको वीतरागता उपादेय भाषित होती है, उसको पुण्य हे भाषित होता है। जीवाद बहित तच्चम हेयम, कब समझ में आएगा? कौन कह पाएगा? उपादेयम अपनो अपा। क्यों? आत्मा को आत्मा ही उपादेय है। जब ये समझ में आता है तब हे पुण्य भाव उपादेय नहीं है, हे ये समझ। 7 तत्वों का समूह है, मोक्ष तत्व का विकल्प ही है। हे कब भाषित हो? किसके बल से तुम हे भाषित होते हो? भैया भोजन कर लो, नहीं भोजन रहने दो। किसके बल पे कहते हो? अगर तुम हमारी शक्ल देख करके कह रहे हो तो झूठ बोल रहे हो।
क्या मतलब? फिर आप बातें बनाओगे, अभी आपकी पोल खुल जाएगी, भैया भोजन। पहुंच जाएंगे, नाश्ता कर दिया था, कोई खास बात नहीं है। ये है क्या? मनोहार कराना चाह रहे हो? 2 बार और कहे, नहीं नहीं कर ही लो। ठीक है, तो आप नहीं मानते। माने निषेध के शब्दों में कोई दम नहीं है। निषेध तब होता है जब यहां भरा हो दिखाई। बिल्कुल नहीं भैया, अभी भोजन किया है, तभी तो निषेध हो पाएगा। भूखे बैठे हो, निषेध काहे के बल पे करोगे? जो भूखा बैठा है वो निषेध किसके बल पर करेगा? जो तृप्त बैठा है वह। आपको कहा था तृप्त ही त्यागी होता है, स्वरूप में तृप्त होता है वही परभावों का त्यागी है। हमें नहीं करनी नौकरी, किस बल पर कह पाओगे? हमारे घर की प्रॉपर्टी है, इतनी है, हमें नहीं चाहिए नौकरी, हम नहीं कर, हमें नहीं चाहिए। अब घर पर कोई व्यापार नहीं है, घर पर कोई पूंजी नहीं है, घर पर खेती नहीं है, भैया नौकरी। तो अब नौकरी नहीं करें तो क्या करेंगे? लेकिन जिसको घर की पूंजी, घर की प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, तो हम क्या नौकरी करें? हम तो 4 नौकर और रखेंगे। कैसे बोलेगा लौकिक जी? अस्थि पूर्वक नास्ति होती है। यही तो 10 धर्मों में पंडित टेकचंद जी के विधान के आधार पर यही तो एक विशेषता बताई थी आपको। आत्मा के साथ अभिन्न हुए बिना भिन्न कह सकते हैं, भाषित नहीं होते। क्यों? ज्ञान के आश्रय 2 थोड़ी हैं। तो ज्ञान में 2 भाषित कैसे हो जाते ये बताओ? बोलो भाई, शास्त्रीय उत्तर देना। शक्तियों में से ज्ञान के साथ अविनाभावी एक स्वच्छत्व शक्ति भी है, एक प्रकाशत्व शक्ति। 2 शक्तियां हैं। ज्ञान के साथ अविनाभावी एक प्रकाशत्व शक्ति है, उसका क्या रूप है? स्वसंवेदनमयी। और एक स्वच्छत्व शक्ति है, उस स्वच्छत्व शक्ति में ज्ञेय भाषित हो रहे। जैसे दृष्टांत वैरात्मा को बाहर का दृष्टांत देंगे, जैसे दर्पण की स्वच्छता में बाह्य पदार्थ भाषित होते हैं, लेकिन भाषित होते हुए भी बाह्य पदार्थ प्रविष्ट नहीं होते। बाह्य पदार्थों के कारण दर्पण में कोई विक्रिया नहीं होती, कोई विकार नहीं होते। लौकिक भाषा का दृष्टांत बता। अरे इतनी देर लगती है। कोयला झलके तो उसमें कालापन नहीं होता भैया, अग्नि झलके तो वो दर्पण गर्म नहीं होता, मिश्री झलके तो मीठा नहीं हो जाता, सोना झलके तो पीला नहीं हो जाता। क्यों? प्रविष्ट थोड़ी हो गया है। दर्पण में जिस समय पदार्थ झलकते हैं उस समय भी दर्पण अपनी स्वच्छता को नहीं छोड़ता। अनेक पदार्थ झलके तो भी दर्पण खंड खंड नहीं होता। अनेक पदार्थ झलके खंड खंड नहीं हुआ, अग्नि झलके उष्ण ही नहीं हुआ, यह है विकार। ऐसे ज्ञान में पदार्थ झलकते हैं ज्ञान की स्वच्छता में, लेकिन ज्ञान में ज्ञेय प्रविष्ट नहीं होते। नंबर 2, उनके झलकने पर मोह राग द्वेषादि विकार नहीं होता उनके प्रति। उन पदार्थों में ज्ञानी को इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं होती। अपने को जाने बिना कोई जीव पर पदार्थ को जाने और न चाहे तो भी राग द्वेष हुए बिना नहीं रहेंगे।
भले ईर्षा बस न कहे, प्रशंसा न करे, लेकिन अच्छी वस्तु सबको अच्छी लगेगी। कोई भी आ जाए, ईर्षा बस कुछ न कहे, लेकिन मंदिर तो अच्छा। अब चूंकि ईर्षा हो तो भले न कहे, और कैसा ठीक है, अच्छा है, खुल करके न कह पाया, लेकिन उसको अथवा उसे ऐसा लगेगा, ओ भैया कैसो मंदिर बना लो, इन लोगों को देखो कैसो भाव है, कहा छूट। ईर्षा हुए बिना नहीं रहेगी, राग हुए बिना नहीं रहेगा, यह और जिसको थोड़ा सा पक्ष है उत्साह हुए बिना नहीं रहेगा, हर्ष हुए बिना नहीं रहेगा। आत्मा अविकारी तत्व है, आत्मा का लक्ष्य हुए बिना विकार का भाव होना संभव है ही नहीं। क्यों? पर के लक्ष्य से विकार होते हैं, वे भी पर के कारण थोड़े ही होते हैं, अपना आश्रय न होने से। जब तक अपना आश्रय नहीं होगा तब तक वो विकार नहीं मिटेंगे, मोह नहीं मिटेगा, राग मिटेगा नहीं, द्वेष मिटेगा नहीं। सड़े शरीर में भी मोह नहीं छूटता आत्मा ज्ञान के बिना। वो तो पीड़ा नहीं सही जाती तो वो कहता बचाओ, लेकिन बचाओ ये कहेगा, मार डालो ये नहीं कहेगा। बहुत तकलीफ हो तो क्या कहेगा, भैया मार डाल रहे हो, मार दो, ऐसा कोई नहीं कहेगा। क्या कहेगा, बचा लियो भैया, डॉक्टर साहब को ऐसी दवा दो। जब वो दवा काम नहीं करे तो कहेगा भैया ऐसी दे तो पिंड छूटे। वो बहुत मजबूरी में कहेगा, माने वो देह का मोह छूटता ही नहीं है। देह छूटने पर भी, देह छूटने का अवसर है तो भी देह का मोह नहीं छूटता। और आत्मज्ञान होने पर जिस देह को, आपकी पुरानी भाषा बोले तो स्वर्ग से देवता देखने आते हैं, हाँ उस देह में भी मोह नहीं होता। कुछ देव मेरी नहीं, उपयोग केवल, कुछ मोह मेरा नहीं, उपयोग केवल, एक हुआ अहम एक को। आपको मालूम है भारतीय संस्कृति में और जैन के श्रावकाचार में भी विवाह को शुभ कहा है, जबकि विवाह में शुभ नाम का काय का शुभ? भोगों की प्रवृत्ति कोई शुभ होती है क्या? है स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार बाल बच्चे, ये कोई शुभ के आश्रय हैं क्या? लेकिन शुभ कहा है। किनके लिए? जो ब्रह्मचर्य से न रह सकें, उनके लिए अनेकों में से राग की निवृत्ति होती है, अनाचार की प्रवृत्ति रुकती है, इसलिए उसे शुभ कहा है। उपचार का कथन है वह, लेकिन विवाह शुभ नहीं है। विवाहित जीवन में भी देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान है, तत्व भावना, निवृत्ति की भावना, यही शुभ है। जितने भोगादिक परिणाम हैं वे शुभ नहीं है। आपको कहा था ना, न्याय से कमाना पाप है। ए महाराज, तुम्हें कौन ने बैठा दो कि तुम बैठ जाओ। जहां हम बैठे वहां बैठ करके फिर सोचो, देखो, विचारना। न्याय से कमाना पाप कहते हो तो अन्याय से कमाना क्या हो? महापाप है भैया। दान देना पुण्य है, न्याय के भोगों में प्रवर्तना, खर्च करना वह पाप है। घर बना रहे हैं आप, पाप है। बाल बच्चों की विवाह शादी कर रहे हैं, पाप है। कपड़े बनवा रहे, पाप है। जेवर बनवा रहे, पाप है। भोजन आदि करे, पाप है। ये सब पाप है। गृहस्थ की भूमिका में नहीं छूट पाते। नहीं छूटने के कारण क्या भाई पुण्य हो जाएंगे कि धर्म हो जाएंगे?
पंचम गुण स्थान का नाम संयमा संयम, वीरता विरत लिखा है। क्या मतलब है? संकल्प ही हिंसा का त्याग है, वो अहिंसा व्रत है। और आरंभी उद्योगी और विरोधी हिंसा रह गई है, वो अविरत है, वो व्रत नहीं है, वो पाप है। तो अविरत है, पाप है वो। उस पाप के निवारण में कौन समर्थ है? वेद ज्ञान और तत्व भाव, वैराग्य भावना। इसलिए ज्ञानी गृहस्थ घर में रहते हुए भी घर में रचते नहीं है। गेही पे गृह में न रचें जो, जलते हैं बिन कमल। वहां मूर्छित नहीं हो जाते। वे उस यात्री की तरह हैं जिसको किसी वेटिंग रूम में प्रतीक्षा करनी पड़े। और बड़े स्टेशनों के वेटिंग रूम भी बड़ी सुविधाजनक और साफ सुथरे होते हैं लौकिक में, लेकिन कहो तो आपके घर से ज्यादा वहां। लेकिन वेटिंग रूम में प्रतीक्षा करना कैसा होता है और घर में रहना कैसा होता है, अब आप समझना। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा घर में ऐसे रहता है जैसे वेटिंग रूम में प्रतीक्षा कर रहा है, कब हमारा वैराग्य वृद्धिंगत हो और कब गृहवास उदास हो वन सिंह। घर कोई रहने लायक है? ये भाव, ये बीतरागी देवगुरु, ये जिनवाणी माता, ये उत्तम अवसर घर पहचानने के लिए है, घर बसाने के लिए नहीं। जिनका नहीं बसाओ, नहीं बसाओ तो अच्छा है, और जिनका बस गया हो वे भी उसमें से निकलो। तत्व निवृत्ति रूपम, तत्व निवृत्ति रूपम। अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि पाद में परिग्रह परिमाण व्रत में कह रहे तत्व निवृत्ति रूपम। जिनका सर्वथा नहीं छूट पाता परिग्रह, उन्हें भी तनु करणीय। समझ गए? तन नहीं, तनु। तन माने शरीर और तनु माने छोड़ा, काम करो उसे, तनु करनी। आप नहीं समझ पाए हो तो पूजा में से समझ लो, घटती ज्ञान है, जितना घट सके उतना घटा। अरे जरा सी भी चीज भी लेने जाते हैं, मूल भाव करते हैं। देहात में तो कछु तो कम कर देखो। अरे उनसे कह रहे कछु कम कर दे, तुम ही कछु कम कर ले हो, तुम तो कछु कम कर ले भाई। विचार तो करो। ये उत्तम अवसर, ये समागम है क्या? घर बसाने की बातें नहीं है। मेले ठेलों में घर बसाने की बातें भी होती हैं। माता पिता आए, लड़के आए, लड़कियां आए, उन्हें भैया वो ठीक है, नहीं वो लड़का ठीक हो गया, लड़की ठीक है, ये होती है गृहस्थी में। लेकिन ध्यान रखना मर्यादा में रह करके, अमर्यादित नहीं होना चाहिए कहीं मेले ठेले में, तीर्थों में। तो लड़की लड़की सीधे जाकर के मिलने लगे, बातचीत करने लगे, अपने होने लगे, अपने घूमे आए अपने, ये अमर्यादित प्रवृत्तियां नहीं होना चाहिए। ये हमारी सामाजिक संस्कृति के भी विपरीत है। फॉरवर्ड के नाम पर स्वच्छंद होना शोभता नहीं, कलंक है ये। इसमें मर्यादाएं भंग होती हैं। लौकिक दृष्टि से कहते हैं हाथ तब पकड़ा जाता है जब हाथ छोड़े नहीं तब। आप पहले समझ लें, हाथ पकड़ने से पहले। खेल खिलौना नहीं है, गुड्डा गुड़ियों के खेल नहीं है ये। लेकिन हम ये कहते हैं यहां ये काम नहीं होना,
ये उत्तम समागम तो, ये तीर्थ तो घर बसाने के लिए नहीं, घर पहचानने के लिए, घर से निवृत्ति के लिए हैं। बहुत से बुजुर्ग लोग बाल बच्चों ने घर संभाल दिया, अपने सब करने लगे, तो अभी भैया अब निकलो, कहाँ जाए, इतने तीर्थ हैं इनको दिखता ही नहीं, कहाँ जाए। भाई मैं नाली का कीड़ा नाली में घुसता जैसे। भाई बहुत कठोर भाषा बोलती, तो क्या करें बोलो, कठोर चोट बिना कैसे टूटेगा मोह। कर्म शिखर को वज्र है, वज्र शब्द का प्रयोग किया है। जिस चोट से, जिस स्वाध्याय की चोट से, जिस चिंतन की चोट से अगर मोह न टूटे, काय का स्वाध्याय, क्रैक न आया है कृतायों में, काय का स्वाध्याय। अरे चोट मारी, क्रैक आ गया, और एक और मारी से टूट के अलग हो गया। चोट उसको कहते हैं, स्वाध्याय किसको कहते हैं, ज्ञान वैराग्य को उत्पन्न करता है। क्यों भैया बोल पाओगे ऐसे, आ जाओ। नहीं, क्यों, ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ऐसे ही जानो, ऐसे ही समझो, ऐसे ही मानो, ऐसे ही विचारो, वाणी में भी ऐसे ही अपने आप आ जाएगा। पंडित टेकचंद जी ने रत्नत्रय विधान में लिखा है, श्रद्धो जानो पालो भाई। क्या शब्द लिखिए, श्रद्धो जानो पालो भाई, तीनों में कर राग जुदाई। राग से भिन्न जानो, राग से भिन्न मानो, और राग से भिन्न ही आचरण करो। राग से भिन्न ही देव हैं, राग से भिन्न ही गुरु हैं, राग से भिन्न ही शास्त्र हैं, राग से भिन्न ही हमारा धर्म है, और राग से भिन्न ही हमारा स्वरूप है। राग से भिन्न ही हमारा साध्य है, और राग से भिन्न वीतरागी परिणाम ही हमारा साधन है उसका। बहुत घर बसाए, भव में ब्याह कर कितने परिवार बसाए, था मर्या उन्हीं की ममता में कुछ काम नहीं आए। कहाँ गए वे, और ये कहाँ जाएंगे सोच लो। जब वेद नहीं है तो ये कहाँ जाएंगे, ये भी तो सोचो। क्यों भाई, परसों आपने भोजन किया था, कल भोजन किया था, वो कहाँ गया। आज फिर भूख लग गई आपको, कल भोजन किया था, वो कहाँ गया। कल जो भोजन किया था, जैसे कोई व्यक्ति आ जाया है, बाबा जी एक कमीज दे दो हमें, फटी बिल्कुल हमारी, अच्छा भाई ले जा। दूसरे दिन फिर आया, एक कमीज दे दो, भाई कल दी थी वो कहाँ गई, ये बता। पूछोगे कि नहीं। तो हम आपसे एक बात प्रश्न कर रहे हैं, कल भोजन किया था वो कहाँ गया। अरे शरीर के धातु रूप परिणाम गया, कुछ मलमूत्र पसीना आदि रूप परिणाम गया, यही तो हुआ है उस भोजन का परिणमन। कर्मों के परिणमन में शरीर के भोजन का ही तो दृष्टांत दिया भैया। जैसे भोजन करने पर वो शरीर के इस प्रकार के रस आदि निकलते हैं, पर्याप्तियां वगैरह हैं, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, ये सब पढ़ो। हमने आपको कहा था, हम तो केवल पढ़ने के लिए आपको एक ललक पैदा करने बैठे हैं। आप ये उम्मीद मत रखना कि हम पूरा कर देंगे। शुरू हम करेंगे, पूरा आपको करना है। यहां से ये नियम लेकर के जाना, ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ पूरा स्वाध्याय में लेंगे। आद्योपनिषद जीव अजीब काय के लिए बताए, ध्यान के लिए बताए, मोक्ष के लिए बताए। हाँ तो क्या कह रहे, कल का भोजन कहाँ गया, कि शरीर के धातु रूप मलमूत्र आदि रूप परिणमित हो गया। गया कहाँ, हम कहाँ बताएं, क्या बताएं। ठीक है,
ऐसे ही जीव के परिणामों का निमित्त पा करके जो कर्मण वर्गणाएं आती हैं, वो परिणाम जिस क्वालिटी के होते हैं उसके अनुसार उन कर्मों में विभाजन हो जाता है। कुछ कर्म मोहनी रूप परिणमित हो गए, कुछ ज्ञानावरण दर्शना रूप परिणमित हो गए, उनमें इतनी स्थिति पड़ गई, इनमें स्थिति पड़ गई, कोई नाम कर्म रूप हो गए, कोई गोत्र कर्म रूप हो गए। ऐसे ये अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियां पुण्य पाप रूप हो जाती हैं। तो शरीर का भोजन कहाँ गया, कैसे ऐसे गया? तो ये बताओ, अब आज भोजन कर रहे सो कहाँ जाएगा? कल जो भोजन किया था, या कल तक कैसे कह दो, क्यों भैया? कल तक जो भोजन किया उसकी जो दशा होती रही, वही आज के भोजन की दशा होनी है कि नहीं होनी? तो भव भव में परिवार बसाए, पैसा कमाए, कहीं हो किया, उनकी जो दशा भाई, खड़े खड़े देखते रहेंगे। वैराग्य पाठ में लिखा, जा कुटुंब के हेतु करे अनेकों पाप, सो कुटुंब अग्नि तो को दे जरा। यही तो करेंगे। और कहा होगा बता, जो पिछले कुटुंबों की परिवारों की दशा हुई है, पैसा पहले कमाओ तो वो छोड़े आए, बाकी का भाव, तो वही आज कमाएंगे वही होगा। इसलिए ज्ञान आपको रूप हो फिर अचल रहा है, यही कमाने लाएगा। घर समझने लायक है, हमारा घर कहाँ है। कभी लोगों ने कितना कहा, हम तो कबू नंदे जी घर आए। ये काय के लिए कहते हैं, अब तो चैतन्य जी घर आओ, अब तो आ जाओ। जीवन की संध्या वेला, अरे कहाँ भटकोगे, कहाँ रात बिताओगे? निज घर आओ। ये तीर्थ तत्व की ये निवृत्ति के लिए हैं, जिनको विशेष उलझन न हो वे और धर्म तीर्थों में रह रह करके खूब धर्म साधना करो, तीर्थों को भी संभालो। अरे रे मोह की पराकाष्ठा तो देखो, तीर्थ छोड़ रहे हो तुम नौकरों और कर्मचारियों के भरोसे, कई जगह तो अजैनों के भरोसे छोड़ देते हैं। अब वो साहब जैन पुजारी नहीं मिलता तो वो हमने बोरा के दो। आज तीर्थों पर कितने विवाद हो गए इन्हीं कारणों से, कितनी जगह वो रसोईया जैन नहीं मिला तो साहब हम क्या करें, अब वो रख लो हमने। और चौकीदार वगैरह तो जैन मिलने की बात ही नहीं है। ये तो चौकीदारी करेंगे तो अपने घर की करेंगे। क्या करें भैया, घर की चौकीदारी करना पाप है, धर्मायतनों की चौकीदारी ही करना पुण्य है। घर के बर्तन मानना पाप है, पूजा के बर्तन मांजे वो पुण्य है। घर की बाल बच्चन के बिस्तर लगाए वो पाप है, और शास्त्र की गद्दी लगाना पुण्य है। और आदर सम्मान सहित जो उस गद्दी के लायक है उन्हें बिठाना वो पुण्य का कार्य है। और योग्य होकर के स्वयं बैठना, हाँ ये भी पुण्य है, घबराना नहीं। लेकिन इसको अपना पद नहीं समझना, इससे भेद ज्ञान करना धर्म है। हम क्या करें, जीव है बस, इतना तो स्वाध्याय बहुत है ना। दुकान पर एक मित्र आ गया, अब आप दुकान पर थोड़े व्यस्त थे, समय नहीं था। बच्चे से कहा, बेटा जाओ ये चाचा को घर लेवा जाओ। इसमें क्या रह गया ये बताओ, इसमें कुछ रह गया? खातिरदारी में, व्यवस्था में कुछ रह गया? या बेटा चाचा को घर लेवा जाओ। मतलब पानी देव, नहा धोबा, भोजन करा, मंदिर लेवा जा, आराम करा, घर लेवा जा। हमारा घर में सब है,
बालक गया, उसको ले कर माँ को आवाज दी, माँ चाचा आए, आओ बेटा बैठा, बेटा खोल दो, कुर्सी डाल दो, और एक काम करो बाथरूम में पानी वगैरह रख दो। माँ बताती जाती है, बच्चा करता जाता है। पिता ने क्या कह दिया, इनको घर ले आया, बस इतने में क्या नहीं कहा, ये बताओ। अपने घर को देख बावरी, बोलो क्या नहीं कही, सब कुछ तो कह दिया है। ये तो आप अपनी भाषा बोलते हैं और फॉरवर्ड समझ लेते हैं, ऑल इन वन, लेकिन ऑल इन वन विश्व में दूसरा कोई पदार्थ नहीं, एक आत्मा है। जो आप चाहते हैं वह केवल आत्मा में है, अन्यत्र नहीं है। चाहे वो ज्ञान हो, चाहे सुख हो, चाहे प्रभुता हो, चाहे विश्रांति हो, चाहे बल हो, ऑल इन वन माने केवल एक आत्मा में है और कहीं नहीं। सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है सर। गाथा याद होगी, बोलना जरा, 2 गाथाएं हैं। हाँ, दूसरी बोलो। बोलो क्या रह गया। जब तक हम परमेश्वरी भगवंतों को यहां देखते रहेंगे, साधु महाराज कहीं जंगल में होंगे, सिद्ध महाराज सिद्धालय में होंगे, अरहंत भगवान अब यहां तो होते नहीं, पंचम काल में भरत क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र में होंगे। तुम्हारे पास वो कोई है, तुम्हारे भीतर वो कोई है। सोचो सोचो। एक दोहा पड़ा है, बुरा जो देखन में चला, पड़ा है, बदल दो इसको, प्रभु जो देखन में चला प्रभु न दिखा। कहां दिखेगा, अंतर माहे निहारिया स्वयं प्रभु ही हो। तू ही वीत राग देव राग द्वेष छाण देख, तू ही तो कहावे सिद्ध अष्ट कर्म नासते। तू ही तो आचार्य है आचार्य जो पंचाचार, तू ही उपाध्याय जिन वाणी के प्रकाश थे। उपाध्याय कहां से आएंगे। कभी कभी बच्चों के बीच में कहते थे ना, देखो भैया इन्हीं बच्चों में से टूटरमल निकलेंगे, इन्हीं बच्चों में से ये निकलेंगे, अरे विद्वान निकलेंगे, मंदिर संभालने वाले पुजारी कहाँ में से आएंगे, इन्हीं में से। खान तो सब यहीं बैठी, लौकिक क्षेत्र में तो भैया इन्हीं में से राष्ट्रपति होंगे, इन्हीं में से प्रधानमंत्री होंगे, इन्हीं में से मुख्यमंत्री होंगे, इन्हीं में से कोतवाल होंगे, इन्हीं में से मजिस्ट्रेट होंगे, इन्हीं में से वैद्य होंगे, इन्हीं में से इंजीनियर होंगे, सब जिन्हीं में से तो निकलना। तो बता साधुता कहां से आएगी, सिद्धपना कहां से आएगा। ये ज्ञान मात्र निज भाव मई मकम पाम, भूमिम श्रयंत कथमप अपनीत मोहा, ते साधकत्व मुपलब्ध भवंत सिद्धा, मूढ़ास्तमो मनुपलब्ध परिभ्रमंती। अर्थ सरल है, समझ गए होंगे। जो ज्ञान मात्र कंप भूमि का आश्रय करते हैं वे साधक होकर के सिद्ध होते हैं। जो ऐसे नहीं जानते, मूढ़ा, इसको उपलब्ध किए बिना परिभ्रमंती, भटकते रहते। बहिर्मुखी उपयोग भ्रमता है, अंतर्मुखी उपयोग रमता है। जहां आत्मा में सुख मिला रम जाता। विचारना भाई, संग्रह करने लायक है। कौन संग्रह,
सम्यक प्रकार से ग्रहण कर। कभी आपने पढ़ा है लोक का अर्थ ज्ञानमय लोक आत्मा भी होता है। लोक का ज्ञान का वो क्या नाम, लोक का अर्थ आत्मा कैसे हो जाएगा व्युत्पत्ति से? लोक्यंते षट द्रव्याणि यत्र सा, जहां षट द्रव्य पाए जाते हैं वह लोक, ये लोकाकाश, ठीक है ना। और जहां लोक्यंते षट द्रव्य देखे जाते हैं, जाने जाते हैं, ज्ञानमय, और ज्ञानमय लोक वह हमारा लोक है। चैतन्यमय लोक वह हमारा लोक है, जहां छह द्रव्य पाए नहीं जा रहे, लेकिन छह द्रव्य देखे जा रहे, जाने जा रहे। ऐसे ही समझ लेना चाहिए सारी। द्रव्य संग्रह माने आत्मा। द्रव्य संग्रह माने आत्मा कैसे हो गया कि द्रव्यों का संग्रह कहाँ होता है? सम्यक प्रकार से ग्रहण, सम्यक प्रकार से जानना कहाँ होता है? ये छह द्रव्यों का समूह काय में जाना जाता है? ज्ञान में जाना जाता है। समय सार माने आत्मा, प्रवचन सार माने आत्मा, द्वादशांग के सारभूत आत्मा में रमते हैं। धुन लगाओ आत्मा, आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी देखने लायक नहीं है, कुछ भी जानने लायक नहीं है। और एक आत्मा को जानने पर कुछ भी जानने की कौतूहल ही नहीं रहता, जरूरत भी नहीं रहती। अन्याय करते हैं अगर हम यहाँ बैठ करके अपने पद को, अपने घर को नहीं पहचानते, अपने सुख को नहीं पहचानते, केवल हम सुन करके कुछ अच्छा अच्छा कह करके उठ जाते हैं, चले जाते हैं, तो ये हमारा अन्याय है। न्याय संस्कृत से शब्द का अर्थ कर देना न्याय का। नी धातु है, नी धातु से ले जाए, किधर ले जाए, किधर ले जाए? अपनी ओर? नहीं नहीं, जिसका है उसकी ओर। तो अपने उपयोग को अपनी ओर ले जाए। पर को पर ज्ञान, वेद ज्ञान, तत्व ज्ञान, पर को पर में डालता हुआ, माने पर से विरक्त होता हुआ अपने स्वरूप में रत होता है। जो कल तक के भोजन की दशा है वही आज के भोजन की भी होनी है। कहते हैं पिछले भवों के संयोग और भोगों की जो दशा है, शरीरों की जो दशा है, वही इस शरीर की इन भोगों की होनी है। यह तन माटी में मिल जाना, यह तन माटी में मिल जाना, कोई रोक पाएगा? रोक पाएगा? बोलो। उद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच पतासा। एक दिन ऐसा होगा, होगा जंगल होगा बासा, इस तन पर हल चल जाएंगे, पशु चरेंगे घासा। उद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच पतासा। ये अवस्था रहेगी, ये अवस्था रहेगी, ये अवस्था रहेगी? नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। मतलब क्या है इसमें उलझने से? कि मां ध्रुव वस्तु चिंतया, जीव जीव है बस, और जीव जीव ही था, जीव ही रहेगा। जीव जीवत्व को छोड़ करके उद्गल रूप, धर्म धर्म आकाश रूप नहीं हो सकता। जीव जीव है। तो महाराज जब प्राणों का वियोग होता है तो जीव का मट्टी रह जाती है। क्या मट्टी मट्टी रह जाती है, जीव तो चला जाता है, जीव जीव रहता है उसमें। जीव जीव है। तो फिर उस जब ये इंद्रिय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास रूप द्रव्य प्राणों का संयोग से जन्म माना जाता है, जीवन माना जाता है, इनका वियोग हो जाता है, तब जीव काहे के आश्रय से रहता है?
के चैतन्य से प्राणों से। जब चैतन्य प्राणों से जीव जीता है, जीव चैतन्य प्राणों से जीता है, तो ये इंद्रिय बल आयु सांसोच वास प्राण कहां से आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं? इसी ग्रंथ में आगे की टीकाओं में लिखा, जीव एक इंद्रिय आदि क्यों होता है? ये जीव कैसे जीव है? तिक्काले चदुपाणा आया ना गाथा, तिक्काले चदुपाणा। समय हो गया तो हम अर्थ बोलते। ये तीनों काल अपने चैतन्य प्राणों से जी रहा है, तो ये इंद्रिय बल आयु सांसोच्छ्वास की क्या जरूरत हो गई? कैसे आ गए? कहां ये इनका व्यवहार कैसे चल गया? बड़ी सुंदर चर्चा है। अतीन्द्रिय शुद्ध चैतन्य प्राण से प्रतिपक्षभूत क्षय समित इंद्रिय प्राण है। आत्मा कैसा है? अतीन्द्रिय ज्ञानमय है ना। उस अतीन्द्रिय ज्ञान का स्वरूप समझ में न आने से जैसे बादल आ गए तो ठग गया, थोड़ा सा प्रकट हो गया। लेकिन पंडित जी ने एक बात कही, टोडरमल जी ने, बादल थोड़ी सी छटने पर जो सूर्य का जो प्रकाश दिखाई देता है वो बादलों का नहीं है, वो सूर्य का। ऐसे अभी भी ज्ञानावरण आदि के क्षयोपशम से जितना ज्ञान प्रकट है वह स्वभाव का अंश है। वह कोई इंद्रियों में से उत्पन्न नहीं हो गया, वो कर्मों में से उत्पन्न नहीं हो गया, वो इंद्रियों का नहीं है, वो कर्मों का नहीं है। और आगे और एक शब्द बोल लो, वह इंद्रियों के लिए नहीं है, कर्मों के लिए नहीं है, बाहर भरमाने के लिए नहीं। एक पानी के लिए आप स्टील का डिब्बा लेकर के आए, घर से पानी खत्म हो गया, डिब्बा फेंक दो। रेडीमेड संस्कृत में तो बोतल उठाई और फेंकी पीछे। तो कितना प्रदूषण फैलाया आपने जरा से प्रमाद के कारण, और कितनी बीमारियां मोल ली। उन बोतलों का पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये भौतिक चिकित्सा वाले लोग कहते हैं। लेकिन आलस्य कौन ले जाए, कौन बजे, उठाई फेंकी, पैक बंद, उठाई फेंकी। प्लास्टिक के कितना प्रदूषण इनका फैल गया देश में। तो वो जितना है वो स्वभाव का अंश है, वो कोई कर्म में से नहीं आया। तो कर्म बंद के लिए नहीं है, वह ज्ञान कर्मों को जानने के लिए नहीं है। जैसे अपने को ये आंख मिली, ये चक्षु दर्शन और ये मत ज्ञान है ना, शुद्ध ज्ञान, ये आपको आंख मिली, तो ये आंख किसी परिस्थिति को देखने के लिए और विकार करने के लिए नहीं है। फोड़ दी जाएगी आंख, ये नहीं मिलेगी फिर आंख, अगर इसका ये दुरुपयोग करेगा तो आंख मिली का है गौर, देख के चलवे के लिए। ऐसे ये ज्ञान मिला काय के लिए है, अनादि काल से कर्म का आवरण है। तो जो ये तुम्हारा चैतन्य प्राण ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान, उसका आविर्भाव नहीं हुआ, उसको कभी ये जीव ने सुना नहीं, समझा नहीं, निर्णय नहीं किया, अनुभव नहीं किया, इसलिए साक्षात अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। बाद बाकी तो ध्यान रखना, जिसे आप इंद्रिय ज्ञान कहते वो भी ज्ञान तो अतीन्द्रिय है, इंद्रियों के माध्यम से या निमित्त से प्रवर्तता है, इसलिए वो इंद्रिय ज्ञान। लोटे का दूध वह भी गाय का दूध है, कढ़ाई का दूध वह भी गाय का दूध है। क्यों? घड़े का पानी वो भी वही पानी है, नल में से निकलता है, प्रकटता है कि नल में से प्रवाहित होता है। पानी का स्रोत का अलग है। तो जिसे आप इंद्रिय ज्ञान कहते हैं वह भी इंद्रियों से नहीं उत्पन्न हुआ है, इंद्रियों के द्वारा प्रवर्त रहा है। तो उसका सदुपयोग कर लो, केवल क्या उस जिनवाणी सुन करके अतीन्द्रिय ज्ञान का निर्णय कर लो, भगवंतों को देख करके मोक्ष मार्ग का निर्णय कर लो, गुरुजनों के चरण का स्पर्श करके चरण का स्पर्श करो। चरण माने चारित्र, आचरण को स्पर्श हो।
स्वरूप को स्पर्श सीख लो, ये शिक्षा व्रत है सब। तो ये अतीन्द्रिय ज्ञान शुद्ध चैतन्य प्राण से प्रतिपक्षभूत इंद्रिय प्राण, और अनंत वीर है ना, जीव का स्वभाव क्या है? अनंत वीर। उस अनंत वीर स्वभाव को पहचानने बिना ये जीव को मनोबल, वचन बल, काय बल, ये 3 बल प्राण, ठीक है ना। अनादि अनंत को जाना नहीं तो ये इंद्रिय, क्या नाम, वो आयु प्राण, और अपने अतीन्द्रिय सुख को नहीं जाना तो खेद रूप जो श्वासोच्छ्वास, ये खेद है। मालूम है, अपने ज्ञानानंद जी ग्रंथ में एक इसका बड़ा सुंदर उपदेश बना है। उपदेश, श्वास लेता है, मानो ये श्वास के माध्यम से बाहर आ करके देख रहा है कहीं मौत तो नहीं आ रही। अंतर में देख ले बे, अरे किसको मौत, किसकी मौत, जिसे मौत है उसको है, मुझको क्या, मुझे तो नहीं, फिर भाई मुझको क्या। तो अपना अतीन्द्रिय ज्ञान, अपना अनंत बल, अपना अनंत सुख, अपनी अनादि अनंत सत्ता को पहचाना नहीं, जाना नहीं, इसलिए ये बेकार लगी है संग में। क्या? इंद्रिय बल, आयु, श्वासोच्छ्वास रूप द्रव्य प्राण। जिसके पास अपना धन नहीं है वो पराये धन से व्यवहार व्यापार करता है कि नहीं करता? अपना घर नहीं है तो किराए के मकान में रहना होना होता है, और उसको बड़े कष्ट रहते हैं। सेठ वो कमरा टपक रहा है, भाई तुमसे कह दिया खाली कर दो, अभी हमको तो बनवाना, अभी हम नहीं करवा पाएंगे। ठीक है भैया, आप सहन करो, नहीं तो खाली कर दो। क्या करोगे बोलो? आपका व्यापार अच्छा चल रहा है, उसने कहा वो हमारी पूंजी ला, हमारा पैसा ला, अब आपका रोटेशन गड़बड़ हो रहा है। तो ऐसे ही ये कर्म जनित जो तुम्हारे इंद्रिय बल, आयु, श्वासोच्छ्वास के ये तुम्हारे द्रव्य प्राण हैं, तो कर्मोदय से मिले और इनमें परिवर्तन हुआ। हटो, निकलो यहां से, निकलो, हटो यहां से, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, काया की कोठरी खाली करा ली जाएगी। ऐसे घर में रह से क्या फायदा जो खाली करा लो जाए, कमरा खाली करो तो काय को रहते ऐसी है, क्या भाई, मजबूरी में। जिन्होंने अपना घर नहीं देखा वे इस घर को मान रहे हैं अपना घर, और ये संसार की दुखमय क्लेशमय परंपरा चल रही। जब जीव अपने चैतन्य प्राणों को पहचान लेता है, अपने अनादि अनंत ज्ञान आनंद सुखमय जीवन को पहचान लेता है, तब इस जीव का इन द्रव्य प्राणों से मोह छूटता है, तब ये कुमरण आदि का भाव हो जाता है, और अपने ही घर में रहता हुआ अब को कहे खाली करो, अपन ने तो अपन बनवाया लो, अब को कहे खाली करो। अरे वहां तो बनवाने की बात है, यहाँ तो बना बनाया पहचानने की। हमने अब अपना घर पहचान लिया, अब हमको घर की जरूरत नहीं है, गृह त्यागी हो गई। जब तक घर नहीं पहचाना था तो घर ढूंढते थे, घर बसाते थे, गृहस्थ होते थे, और उन घर के क्लेशों को, गृहवास कैसा, भाल सो भुवनवास लोक लाज लाल, काल सो कुटुंब काज, जाल सो जग निवास, भाल सो कुटुंब वास। लोक लाज लारसी, सीट सो सुयस जाने, बीट सो बकत माने, ऐसी जाकी रीता है बंदत बनारसी। द्रव्य प्राणों का व्यवहार इसलिए सिखाया आपको कि भाई इंद्रिय बल, आयु, श्वासोच्छ्वास भी ऐसे वचन मत बोलना, ऐसी परमाचर्या मत करना, ऐसी कठोर चेष्टाएं चाल मत चलना, ऐसे भोगों को नहीं सेवन करना जिनसे जीवों के इन प्राणों का घात होता है।
समझ में आया? ये बाह्य अहिंसा के पालन के लिए समझना जरूरी है। लेकिन इन अध्यात्म क्षेत्र में अपन बैठे हैं, भगवंतों के चरणों में बैठे हैं। भगवान कहते हैं, सुन भाई, इंद्रिय बल आयु श्वासोच्छ्वास द्रव्य प्राणों में विमोहित मत बने रहना। अपने शाश्वत चैतन्य प्राणों को पहचान कर अनंत काल आनंद में जीना। जन्म मरण का व्यवहार भी जीव में कब तक है? जब तक अपने शाश्वत जीव को नहीं पहचाना, ध्रुव चैतन्यमय जीव को नहीं पहचाना। जब ध्रुव चैतन्यमय जीव को पहचान कर उसकी आराधना करता है, तब जन्म मरण के चक्र से रहित अनंत काल तक आनंद में जीता है। विचारना, जीव जीव है। सहजानंदी आत्मस्वरूप आनंदी धन्य धन्य जिन धर्म हमारो, भव सागर थे तारण हारो। ऐसा सुंदर जिन शासन महाभाग्य से हम सबको प्राप्त हुआ है। अनेक महापुरुषार्थ से सफल करें जी, महापुरुषार्थ से सफल करें, सार्थक करें। यही आज कहने का भाव है। विशेष कुछ साधर्मी आज पधारे हैं, हो सकता है सिर्फ आज का ही समय निकाल पाए हों, लेकिन शुरुआत यदि आपने सुनी होगी, है क्या सुनी थी शुरुआत में? देखो, किसी भी लौकिक कार्य के लिए बुढ़ापे के लिए छोड़ करके नहीं रखते हैं, और धर्म कार्य के लिए ये गलती हमसे ना हो, हमारे निकटवर्तियों से ना हो जाए, इसलिए आज के दिवस में एक स्वाध्याय का संकल्प अवश्य लेके जाना, जिससे आपकी गलती नहीं हो पाएगी। और एक और छोटी सी प्रेरणा कर रहा हूं अपने हिसाब से पूछे बिना ही, मैं कि हम पूजन पाठ से जुड़ जाते हैं, कई बार स्वाध्याय से भी जुड़ जाते हैं, लेकिन सावक के आवश्यक कर्तव्य में एक दान भी कर्तव्य कहा गया है। और हमारे लिए वो दान करने की आदत क्या पड़ चुकी है? जब कोई मांगने आए तब दान देते हैं, अथवा कोई बड़ा भारी प्रोग्राम हो तब दान का काम कर लेते हैं, लेकिन सटकर्माणी ये कहाँ चल जाता है? मैं तो चाहूंगा 2 मिनट और पंच आपके लूंगा, इस बात पर थोड़ी सी प्रेरणा हम सबको मिल जाए कि दैनिक अथवा साप्ताहिक किस रूप से हम अपना एक दान का संचय करते जाएं और योग्य अवसर आने पर योग्य जगह उसका सदुपयोग कर सकें, करना सीखें। उसकी थोड़ी सी प्रेरणा 1-2 मिनट की हिसाब से हम अपेक्षा रख रहे हैं। सदगुरु कहें सहज का धंधा, सदगुरु कहें सहज का धंधा। नाव में पानी आए तो उलीचने की कोई प्रेरणा करेगा तब उलीचेंगे? विचार करो। नाव में पानी आ जाए, पहले तो ये कोशिश करो आ ना पाए। हाँ, छिद्र बंद रहे, अपरिग्रही बनो, निर्गंश बनो। इन विकल्पों से परे हो जाओ। दान आवश्यक है, पर्याप्त नहीं है। दान आवश्यक है, पर्याप्त नहीं है। दान एक प्रयोजन परक क्रिया है। अनुग्रहार्थम स्वस्यात् सर्गो दानम। प्रसंग आने पर ही सब चर्चाएं आएंगी। तात्पर्य ये समझना कि दान की अलग से अपन कोई क्रिया चाहें तो नहीं हो पाएगी हमारे जीवन में। दान कब होता है?
कैसे होता है, किस लिए होता है? आप पैसा कमाते हो, कमा कमा करके जोड़ते ही जाते हो। कोई ऐसा हो जो कमा कमा करके जोड़ता जाता हो, हाथ उठा। खर्च भी करते हैं? कोई ऐसा है जो कमा करके जोड़ता जाता हो, खर्च न करता हो? बताओ। और लौकिक जीवन में पुराने लोगों के दिवाले नहीं निकलते थे, छोटे छोटे व्यापारियों के भी। आज बड़े बड़े व्यापारियों के भी दिवाले निकलते। क्यों निकल जाते? किसके निकल जाते? क्या पूंजी है 20 लाख की, कर रहे 20 करोड़ का काम, अब दिवाला तो निकलेगा ही। पुरानी कहावत है कि 1 रुपए की पूंजी है तो 4 आने का व्यापार, 4 आने की साहूकारी, 4 आने की जायदाद और 4 आने अपने रखे रहते। कभी दिवाला निकलने का काम नहीं है। दिवाला निकलने का मतलब उस क्षेत्र में ही दिवाला निकलता है, ये मत समझो इन क्षेत्रों में भी आपका दिवाला निकल रहा है। समय नहीं है, हैसियत नहीं है, बुद्धि नहीं है, शक्ति नहीं है, दिवाला निकल गया क्या? आप विचार करो क्यों नहीं है शक्ति? जितनी शक्ति है उससे ज्यादा विषय और व्यापार आदि में आप प्रवृत्त थक जाते हैं। तूने अपनी शक्ति खोई मिथ्या व्यर्थ विकल्पों में। बुद्धि कहां चली गई? बुद्धि दौड़ती है आप विषय कथाएं के कार्यों में। अब बुद्धि बचे कहां से? समय नहीं है, कहां गया समय? 24 घंटे में से आप लिस्ट बना करके निकालो कितना समय नहीं। जैसे किसी को 5,000 रुपया दें बच्चे को, बेटा ये 1 महीने का खर्चा तुम पढ़ रहे हो, अब 3 दिन बाद कहें दादी पैसा और दे, तो कहां गए? परसों तो दिए थे 5,000। पिताजी 5,000 गए थे, हम बता रहे हैं आपको। एकदम फार्म भरना पड़ा, 4,000 उसमें लग गए। एक जोड़ी हमको कपड़े बनवाने थे, 800 रुपए उसमें लग गए। अब बताओ, हाँ तो ठीक है बेटा ले जाओ ले जाओ। सब बराबर होता है ना। और अगर इस तरह के खर्चे कोई नहीं आए तो क्या 5,000 और दे, काहे को दे? कहां गए वो? हम वहां चले गए थे दोस्तन के संग घूमया, नालायक कहीं का, हम क्या जाने? रोज पैसा हम कहां से देंगे? बोलो पिताजी यही कहेंगे कि कुछ और कहेंगे? तो ऐसे अगर हम अपने समय का, शक्ति का, बुद्धि का दुरुपयोग करेंगे तो ये समय, शक्ति, बुद्धि नहीं मिलेगी। धन का दुरुपयोग करेंगे, धन नहीं मिलेगा। समागम का दुरुपयोग करेंगे, समागम नहीं मिलेगा। अपनी सुविधाओं के अनुसार, अपनी सुविधाओं के लिए उपयोग करना ये दुरुपयोग है। धर्म के लिए उसका उपयोग करना ये सदुपयोग समझना चाहिए। तो विचार करना, वो जोड़ जाड़ करके कमाते जोड़ते जाते, और अचानक किसी की तबीयत खराब हो जाए तो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते रहते। मध्यम परिवार में तो मुख्य रूप से बड़े लोगों की व्यवस्थाएं बड़ी हैं, लेकिन मध्यम लोग कछु जोड़ते रहो आपातकाल के लिए। तो नहीं भैया तबीयत खराब हो, डॉक्टर कह रहा 2,000 रुपये, अरे वो हमारी गोलक में धरी, कहे तेरी गोलक में कितने? लड़की से कहते ला भैया इकट्ठे करे, ले भैया हो गए। तो ऐसे कमजोरी अवस्था में इकट्ठा निकालना, इकट्ठा छोड़ना, इकट्ठा देना मुश्किल पड़ता है। आचार्य भगवंतों ने भी हमें एक प्रेरणा कर दी, सट कर्माण देने देनी। और ये दान तब तक नहीं हो पाएगा, अब जब कमाई नहीं है तो दान कहां से होगी? अब हमसे कोई कहे पंडित जी 5 रुपया रोज तो दान करो, आप दुनिया को कह रहे हो आप 5 रुपया रोज तो करो, हम कहां से करें भैया? हम कहां से करें? हम तो 5,000 कराए सकते, 5 लाख कराए सकते, कह सकते, अब हम कहां से करें 5 लाख? तो ऐसे ही ये दान करना कब हो सकता है? जब भगवान की पूजा हो, जिनवाणी का स्वाध्याय हो, और संसार की संपदा असार भाषित हो, और ये धर्म सार भाषित हो। तब जैसे पैसा आप भोगों के लिए खर्च करते हैं, ऐसे धर्म के लिए खर्च करने का आपका भाव होगा, अपने आप आपका दान होगा। क्रम से चलोगे तो हो जाएगा। दान करना है आपको, सुनो, पहले पूजा करो, फिर स्वाध्याय करो, फिर संयम धारण करो, नहीं तो बचेगा ही नहीं तुम्हारा।
आज लोगों की पूर्ति ही नहीं हो रही। क्यों? संयम नहीं है, सादगी नहीं है, संतोष नहीं है कहीं। हमने घर देखे पुराने, एक भैया कमाते, एक दुकान और 4 भैया अपने आराम से रहते, 4 गृहस्थी पलती थी एक दुकान से। और नहीं पूछ ले उनको, अबे बैठे हैं जी सफेद बाल वाले हैं, कजू कारे करे बैठे होंगे, कज सफेद के सफेद रखे बैठे हैं, लेकिन विचार करो, पूछो इनसे। एक भैया अपने पहलवानी में ही लगो है, एक भैया अपनी खेती देख रहे हो, एक भैया अपने मंदिर में देख रहे हो काम, और सब एक चूल्हे पर 25-25 लोगों का भोजन होता है। 4 गृहस्थी चलती थी एक दुकान से, और आज एक आदमी 4 काम रो रहे हैं तो गुजर नहीं हो रही। क्यों? उस समय जीवन सादगी का, मोटा खाना मोटा पीना, ये भोगो भोग की उल्टी सीधी चीजें थी नहीं। आपको दान करना है, आप आज लौटो, भगवान की पूजा, जिनवानी का स्वाध्याय, गुरुओं की संगति में ये प्रेरणा मिलेगी, गुरु उपासना स्वाध्याय। अब आपका संयम होगा, और जब इच्छाओं को निरोध कर पाओगे, तपस्या करोगे, तब आप, और नहीं तो हम कह दिए तुम सुन लियो। अथवा तो जब कहिए तो आपके मन में एक विपरीतता घुस बैठी है। अच्छा ठीक है, समझ गए, दान की क्या कह रहे, कछु होने हुए, कछु होने हुए। हाँ, ये विपरीतता बहुत घुसी बैठी है। ये नहीं लगता कि आचार्य भगवंतों ने दान का उपदेश हमें परिग्रह रूपी कीचड़ से निकालने के लिए दिया है, अपनी व्यवस्थाएं बनाने के लिए नहीं। हमारी रोटी की व्यवस्था बनी रहता है, आहार दान को उपदेश दो। अरे उन्हें रोटी खवाए के लिए तो चक्रवर्ती तरस रहे, भाग्यहीन हैं, प्रमादी हैं, पापी हैं, जिनके घर में बिना दान के भोजन होता है। भविष्य के लिए वे दरिद्रता को आमंत्रण दे रहे, जिनके घर में दान के बिना भोजन होता है। अरे उत्तम पात्र मिले, मध्यम पात्र मिले, जघन्य पात्र मिले, आपस के साधर्मी मिले। अरे हमने तो ऐसे घर अभी भी वर्तमान में देखे हैं, को न को एक न एक घरे होने, को मिले पूजा से, चलो भोजन घर ही कर दीजिए। अरे हम तो करे, अरे नहीं चलो चलो पकड़ लो उन्हें, चलो मेरी भोजन। पतो ही नहीं है घरे को आ रहा है, वहां तो बने मालूम है एक आध जन आए बोलो। हम क्या दान की प्रेरणा करें, क्या करें दान की प्रेरणा? लगेगा कि कहीं पंडित जी को कुछ काम कराने हुए, इन्हें कह गई हो, जिन्हें क्रिश्चियन ने कही कि पंडित जी ने कर दी प्रेरणा है। ये जो आपके अंदर में जहर घुस गया है, वो दान के स्वरूप को समझने भी नहीं देगा आपको। दान का स्वरूप और दान तब समझ पाओगे जब दान में ये लगेगा ये हमारा हित है और हमारे लिए कही जा रही। हमारे यहाँ तो दातार पात्र की पूजा करते हैं, पूजा पूर्वक दान होता है, नवदा भक्ति में पहले पूजा है कि नहीं बोलो। और मध्यम और जघन्य पात्रों को भी यथा योग्य भक्ति चाहिए। उत्तम पात्रों को नवदा भक्ति सहित और मध्यम और जघन्य पात्रों को यथा योग्य भक्ति सहित और दीन दुखियों को करुणा सहित। हमारे यहाँ दान के लिए पात्र जीव घर में प्रवेश नहीं करते, घर के द्वार पर दातार लेकर के खड़े रहते, आओ पधारो। हमारी तो आमनाएं कुछ भीतरागी आमनाएं अलग है, हमसे क्या प्रेरणा करा रहे स्वार्थी। सच पूछो तो ये बोलियां होती हैं और 2-4 मिनट लग जाएं तो हमको इतना बुरा लगता है, कब पागलपन हो रहा है। सही पूछो, कान में पड़े तो गुस्सा आती। एक जगह हम बैठे, अपने गांव में ही बैठे थे, तो रथ यात्रा निकल रही, बोली हो रही, तो नहीं 5 से 1, उन्हें 6 से 1, उन्हें 6 से 1 क्यों, अब चुप रह गए। अब हम बैठे थे, बैठत नहीं बैठे, तो हम उठ के चले, बोले पंडित जी बैठो। हमने बैठो कहा, लिख दो सब इकट्ठी, कितनी बोली है। अरे ये कुछ भीख मंगवा रहे, क्या हो रहा हो? अरे एक मन से सोचो, कभी भी आयोजन हो, कभी भी कहीं भी हो, आपका दैनिक जो दान का भंडार है
चाहे वो बैंक का खाता हो चाहे गोलक हो आपकी। एक भंडार जो आपका अलग है, उसमें से मन बना के चलो इतने खर्च करने, बस उल्लास से खत्म करो बात। बाकी हमें तो 5,000 खर्च करने, अब 10,000 है तो भैया तुम करो, तुम जाना, तुम्हारा काम जाना, हम नहीं जाना। एक बार में ठीक है ते कर ले। अरे अरे सब दे तो आदमी हाथ जोतो और चुपचाप ऐसा कुछ नहीं, और दान देने का हाथ जरवा और कई बार कब्बा, और उसके बाद भी सोचेंगे देखेंगे। अरे तुम्हारे भाग्य नहीं है, जिसका जो महापुण्यशाली भली होना है भाग्यवान है, सच कहते हम, उसका तन मन धन कथा शक्ति द्रव्य क्षेत्र काल भाव धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों के लिए धर्म प्रभावना के कार्यों में लगता है। हर एक का नहीं लगता, वही वहीं लगे वो तुम्हारे पापन मंदिर काय में बाई में पाप में, और ज्यादा हुए तो पंडित जी बताओ क्या करें, कहाँ लगाएं। अब तुम्हें ही नहीं दिखा तो हम क्या बता दें कहाँ लगाओ। जब तुमको दिखता ही नहीं है तो अब अंधे को टॉर्च दिखावे का फायदा हो, वो तुम्हें दिखता नहीं है कहाँ लगाएं। तुम्हें जी तो दिखा दे, जब में ग्रेनाइट लगा लें, जब में एनेमिल कर लें, जब ये मान सम्मान के लिए बोली बोल दें, जब फलानो कर दें, तुम्हें जे नहीं दिखा तो कोई कहाँ लगाएं। हमसे मत कहलवाया करो, अच्छा नहीं लगता। हमारा मार्ग कोई अलौकिक मार्ग है। और सही पूछो, हम तो कभी प्रवचन के लिए निकले कहाँ हैं जीवन में। ये तो कुछ योग था तो आके बैठ गए, और अभी भी रोज सोचते कब ये छूटे। धर्म प्रभावना तो एक जने बोले पंडित जी कोई विद्वान बता, पंडित बता, पंडित हैं, और 5-7-8 हजार जो कुछ ले वो तो दे, हमने तुम नहीं रख पाओगे। तुम पंडित कह के बोल रहे हो, तुम्हारे हृदय में आदर ही नहीं है। सुनो, 8,000 और 10,000 20,000 में नहीं मिलेगा, वो मुफ्त में मिल सकता। अगर बड़ा है तो पिता के समान रखो, और छोटा है तो बेटे के समान रखो। हम बताते बोलो आपको, तुम नौकर के समान रखना चाहो, और खाली हैं जितने तुम्हारे बाल बच्चा वैसे ही बिगाड़ दें, तेती तनख्वाह देना चाहो, और कब पंडित दे बताओ, हम काय को बताएं। कैसे बताएं? सच पूछो तो बुरा लगता है वो हैं। यहाँ इतनी चतुराई चलती है बनियों की, कि सुई की नोक न रखने दे, बाद बाकी सब लोग काम, हद लगे न फटकरी रंग क्यों कोई आ जाए। ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं होता, सही पूछो तो। और ज्ञान, ये बाहरी ज्ञान, शुष्क ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान का फल नहीं है ये मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग है आत्मज्ञान का फल, तत्व ज्ञान का फल। भीगे हृदय से आप सुनो, भीगे हृदय से पढ़ो, भीगे हृदय से विचार करो। कई मीटिंगों में उसमें बच्चे बैठे, विवाह बैठे, वृद्ध बैठे, हमने कहा हमको मत बैठा। क्यों? हमारे सामने एक तरफा होता है, हम बोलते जाते, आप सुनते जाते। आपस में जब बैठोगे तो दूसरे आप बोलोगे, चालोगे, हुआ पो होगा तब निर्णय हो पाएगा। हम उठ करके चले आ रहे, हम अरे भाई तुम्हारी भी सुने हमारी भी कर तो बात बने। अब वो व्यवस्था कहाँ से बनेगी? सच बात तो यही है। जिसके स्वयं की प्रज्ञा नहीं है उसके लिए सूर्य भी मार्गदर्शन करने में समर्थ नहीं। विचारना, दान का पाठ अलग से मत कहा कहलवाया करो। दान का पाठ स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि हम ही नहीं, वो दिमाग सेट हो गए हैं। जी जी, उन्हें आज कुछ चंदा होने हुए, करूँ कुछ कह रहे हुए, कुछ जरूरत हुए है, एक दिमाग सेट हो गए। ये दिमागों के कचरे जो है ना, ये आपको पात्र दान कभी करने ही नहीं देंगे। हम स्वयं परिग्रह पंख से बाहर निकल सकें, इसलिए आज थोड़ा सा पंच से निवेदन किया गया था कि कुछ हम सीख सकें, तब हमारी मोक्ष मार्ग की पात्रता बनेगी, और तब यह जिनवाणी हमारे हृदय में प्रवेश कर सकेगी। ऐसी मंगल प्रेरणा अपने को मिली। हे जिनवाणी भारती तोहि जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान
ज्ञान से सूझे लोकालो तो वाणी मस्तक नमो सदा